तबाकी। हाँ, रसल वाइपर है, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस। ये नहीं तो बात है। नमस्ते दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम आपको ले जाने वाले हैं रानीची बाग, जो स्थित बायकाला, मुंबई में। हम पहुंच गए यहाँ पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, दिस इज़ द भाऊ दाजी लाड म्यूज़ियम या फिर संग्रहालय। एंड हमने टिकट्स निकाल ली है। द टिकट कॉस्ट इज़ 50 रुपीज़ फॉर एडल्ट्स एंड फॉर किड्स इट इज़ 25 रुपीज़। रुद्र 2 साल से नीचे होने के वजह से उसकी टिकट नहीं लगी, तो 3 साल के नीचे अगर बच्चे हो तो उनकी टिकट नहीं है। सो यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, दिस इज़ भाऊ दाजी लाड म्यूज़ियम। वहाँ पर है टिकट काउंटर। सो लेट्स गो एंड सी व्हाट इज़ देयर इन द रानीची बाग। So दोस्तों, this is the ticket counter. Fortunately not too crowded today. तो हमने टिकट निकाल लिए। So let's go inside. कौन है तो? हाँ, क्या है? तो this is outside near the ticket counter of रानीची बाग। तो आप वहाँ पर नाम देख सकते हैं, द मुंबई बॉटनिकल गार्डन एंड जू वेलकम्स यू। और यहाँ पर बेर है, ज़ीब्रा है, डियर है, पेंगुइन्स है। हियर इट इज़ एन एलिगेटर और मोस्ट प्रोबेबली अ क्रोकोडाइल या घड़ियाल। चला आता आपण रिअल वाले बघूयाला बघूया रिअल वाला। So this is the original काला घोड़ा statue which was meant to be at काला घोड़ा, जो चर्च गेट में हम देखते हैं काला घोड़ा फेस्टिवल में। So from the entrance to the very left, from here you can download the navigation app। तो ये जू में नेविगेट करने के लिए यहाँ पे एक ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। इट इज़ फॉर एंड्रॉयड एज वेल एज एप्पल। तो ये ऐप डाउनलोड करने के बाद वी कैन नेविगेट थ्रू द जू। हमें पता चलेगा हम कहाँ हैं और कहाँ कहाँ जाना है और क्या क्या देखना है। तो लेट्स डाउनलोड द ऐप एंड स्टार्ट आवर जर्नी। तो हॉर्सी बघायला आलास इथे? हां, मला नाही माहिती, तो पळाला वाटतं। हां, क्रोकोडाईल आंघोळ करायला गेली। यहाँ पर जंगल बुक के कैरेक्टर्स बनाए गए हैं, मोगली, बगीरा, बलू और भेड़िए। तो चलो चलते हैं और देखते हैं स्लॉथ बेयर्स का एनक्लोजर। So this is the Indian sloth bear, brown in color. You can see it is in his original habitat. Original habitat की तरह ये बनाया हुआ एक केव बनाया उन्होंने। वेरी मच नेचुरल लुक दिया है। दोस्तों, आपने काले भालू को शायद ही अपने नेचुरल हैबिटेट में इतने पास से कभी देखा होगा। और अब बारी है मिलने की शेर खान से, जिससे
सारा जंगल डरता है। यह है इंडियन रॉयल बंगाल टाइगर और आप इसके साइज को देखकर उसके पावर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये टाइगर्स इस जू का एक मुख्य आकर्षण है और ज़्यादातर लोग आपको इस टाइगर के एनक्लोजर के पास ही दिखाई देंगे। अगर आपका नसीब अच्छा रहा तो आप इन टाइगर्स को पानी में खेलते, कूदते और स्विमिंग करते भी देख सकते हो। इतने बड़े टाइगर को इतने पास से देखने का मौका शायद ही आपको कहीं और मिले। लोगों के एक्साइटमेंट का अंदाज़ा आप बैकग्राउंड में चल रहे लोगों के शोर से लगा ही सकते हो। क्यों ना हो, इट इज़ राइटली द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। वो ईयर होल होते थे, ठीक है। तो ये हिपोपोटामस है, ऑलमोस्ट 3,500 किलो वज़न का ये प्राणी होता है। दिन में 35-40 किलो की घास खाता है और नॉर्मली शाकाहारी। अभी धूप होने की वजह से ये पानी में आराम फरमा रहा है, लेकिन फिर भी इसकी एक छोटी सी झलक हमें देखने मिल रही है यहाँ पर। द इंडियन हिप्पो। गर्मी के मौसम में ऐसे पानी में अगर नहाने मिले या पूरे दिन आराम करने मिले तो मज़ा ही मज़ा है। कैलाशपति, यहाँ पर अपने इंडियन मंकीज़ है, आप देख सकते हो ऊपर से वो लोग जाली पर चल रहे हैं। द मिस्टीरियस मंकीज़। हाँ, काय आंघोळ करते तो? तुझ्यावरती पाणी उडवलं? मग कोणावर? राऊंड मारतोय। तो गाइस, सैटरडे होने के बावजूद, इतनी भीड़ होने के बावजूद यहाँ पर इतना बड़ा पार्क है, ये इतनी स्पेस है कि यू जस्ट डोंट रियलाइज़ कि इतनी धूप होने के बावजूद भी आप मेरे माथे पर देख सकते हैं पसीना बिल्कुल नहीं है। एंड इट इज़ क्वाइट स्पेशियस। तो फिर आप बच्चों के साथ अगर आ रहे हो तो इट इज़ एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, यू कैन एन्जॉय ओवर हियर। So these are the Indian सांभर। दोस्तों, हमारे इंडिया में बहुत सारे वेराइटीज़ ऑफ डियर पाए जाते हैं, जैसे चीतल या स्पॉटेड डियर, सांभर, बारसिंगा, बार्किंग डियर और कश्मीर स्टैग। तो इनमें से कुछ वेराइटीज़ यहाँ पर भी रखे हुए हैं। तो हियर यू कैन सी द लेपर्ड्स। लेपर्ड्स को पता नहीं क्यों छोड़ा नहीं गया, केज में है, लेकिन इट इज़ अ वेरी गुड एनक्लोजर। यू कैन सी
दिस इज़ अ टाइप ऑफ एनक्लोजर, ट्रीज़ है, ग्लास है यहाँ पे। मतलब एवरीथिंग इज़ मेड नेचुरल, मेड टू लुक नेचुरल एंड क्वाइट शेडी, एरी, so that even if there is heat outside, धूप हो, फिर भी it will be comfortable for people जो अंदर है यहाँ पर। और रुद्र वहाँ पे पेड़ पे चढ़ गया है। चढ़ वर चढ़, कम ऑन क्लाइम अप। सो दिस इज द रोज गार्डन एट द सेंटर ऑफ द पार्क। बहुत सारे रोजेज हैं यहाँ पर, यू कैन सी सुपर ब्लूम में, एंड देयर इज अ स्टैचू इन बिटवीन। दिस इज द हाइना या तरस जिसे हिंदी में बोलते हैं। सो गया है टू बीट द नून हीट। हाँ हाँ हाँ, तबाकी। इंडियन जैकल। और ये टाइगर का एनक्लोजर है, एंड लुक एट द एक्साइटमेंट ऑफ द पीपल ओवर हियर। सीम्स लाइक सब सिर्फ टाइगर को ही देखने के लिए यहाँ पर आए हैं, इतनी भीड़ है। एंड लेट मी शो यू द टाइगर। Swimming. तो दिस इज एन आर्टिफिशियल एनक्लोजर क्रिएटेड ओवर हियर। मंकीज है, एक ह्यूज मशरूम, देन देयर इज अ वाटरफॉल बिहाइंड, एंड हियर यू कैन सी द स्वॉन्स मतलब जो हंस रहते हैं वो। वेरी ब्यूटीफुल। तो ये है वीर जीजामाता और छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनके नाम पर इस जू का नाम वीर जीजामाता उद्यान रखा गया है। भारत में कछुओं की भी कई प्रजातियां पाई जाती है जो समुद्री मीठे पानी और स्थल पर रहने वाले होते हैं। यहाँ भारत में पाई जाने वाली कुछ कछुओं की वैरायटी भी रखी हुई है। दोस्तों मेरे पीछे आप क्रोकोडाइल का एनक्लोजर देख सकते हैं। इट इज़ एन अंडरग्राउंड एनक्लोजर। यहाँ पर ये क्रोकोडाइल पार्क बना हुआ है, यू कैन सी क्रोकोडाइल ट्रेल। तो चलिए देखते हैं क्रोकोडाइल ट्रेल का अंडरग्राउंड क्रोकोडाइल पार्क। तो ये एक अंडरग्राउंड एनक्लोजर बनाया हुआ है। ऊपर के साइड पे एलिगेटर्स है, एंड नीचे यहाँ पे हम अंडर वाटर एलिगेटर्स को, क्रोकोडाइल्स को, घड़ियाल्स को स्विमिंग करते हुए देख सकते हैं। वेरी ब्यूटीफुली मेड, वेरी सीनिक।
the enclosure, and it is quite real. Static दिख रही है, बिल्कुल हिल नहीं रही, लेकिन it is real. There is one more over there. यहाँ पर बिल्कुल पत्थर की तरह चुपचाप बैठी हुई है एक कोने में। हमने क्रोकोडाइल पार्क देख लिया, अब जाते हैं एक्वा पार्क जहाँ पर बर्ड्स है वो देखने के लिए। एक्वा पार्क मतलब एक्वा बर्ड्स रहेंगे वहाँ पर, जैसे पेलिकन होता है। तो चलिए देखते हैं बर्ड्स का एक्वा पार्क। तो ये है पाण पक्षी या एक्वा बर्ड्स का एनक्लोजर। चलिए अंदर जाके देखते हैं कौन से बर्ड्स है यहाँ पर। जात मध्ये So let's go inside. And look at those birds. Those are real for sure. So within enclosure, outside the enclosure, I think this is a heron, which you can see over here. And here it is a stork. ये यूजुअली जहाँ पर पानी रहता है या फिश मार्केट्स में दिखता है। Even this bird you can see, it's a heron. And look at these, एकदम स्टैचू की तरह ही लग रहे हैं, बिल्कुल हिल डुल नहीं रहे। डायनासोर्स की तरह। फिशिंग कर रहे हैं ये बर्ड्स। भारत में बहुत तरीकों के एक्वेटिक बर्ड्स पाए जाते हैं, जिसमें से बगुला या हेरॉन एक प्रमुख प्रजाति है। सफ़ेद एग्रेट, गाय बगुला, तालाब बगुला, ये बगुले या हेरॉन की वैरायटीज़ है। उसके बाद आते हैं सारस या क्रेन्स, जो भारत के सबसे ऊंचे उड़ने वाले पक्षी हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द अट्रैक्शन। ये शायद एक अफ्रीकन ट्री है विच एक्यूमुलेट्स वाटर इन इट्स ट्रंक। ये बहुत पुराना ट्री है। This is one of the attraction, and I'll show you one more. And this tree that you see over here, ये भी एक रेन फॉरेस्ट का ट्री है, and you can look at its height. ये भी बहुत पुराना है। ये हम्बोल्ट पेंगुइन्स है जो एंटार्क्टिका में पाए जाते हैं। पेंगुइन प्रजातियां अक्सर एक ही जीवन साथी के साथ जीवन भर रहते हैं। वे साझेदारी, त्याग और प्यार के प्रतीक माने जाते हैं। चल चल चल। तो दोस्तों, अब अपने कुर्सियों की पेटियां बांध लीजिए, बिकॉज वी आर एंटरिंग बर्ड्स पैराडाइज। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि यहाँ रानीची बाग में कौन से पक्षी रखे गए हैं। द रीज़न इज़, ये पक्षी किसी केज में नहीं रखे गए, बट इन फैक्ट दीज आर केप्ट इन ओपन एनक्लोजर्स। यहाँ एनक्लोजर में आपको देखने मिलेंगे हॉर्नबिल्स और पैरट्स। और सच कहूँ तो यहाँ इतने वैरायटी ऑफ पैरट्स है कि मुझे भी इनके नाम का पता नहीं। चिड़ियाघर की यह यात्रा न केवल मनोरंजक थी, बल्कि हमें वन्य जीवन के संरक्षण का महत्व भी समझ आया। यह अनुभव
जीवन भर यादगार रहेगा। आता कुठे जाणार? दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। टाटा बाय। कुठे जाणार आहे तेच विचारते. कुठे जाणार आहे आपण? कुठे? आता आपण घरी जाणार आहे. हो. मग कुठे जाणार आहेस तू?